हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम सीखेंगे जीएसटीआर 10 के बारे में। जी हाँ, जीएसटीआर 10 होता है आपका फाइनल जीएसटी रिटर्न। कब एप्लीकेबल होता है? ये एप्लीकेबल होता है तब जब आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो जाता है कैंसिल। ठीक है, तो बहुत बार लोग इस चीज़ को भूल जाते हैं। वे लोग जीएसटी का अगर उनका नंबर कैंसिल हो जाता है उसके बाद वो इस रिटर्न को फाइल करना भूल जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रॉपर तरीके से जीएसटी कैंसिल हो, सरेंडर हो डिपार्टमेंट के साथ, तो आपको जीएसटीआर 10 फाइल करना बहुत ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जीएसटीआर 10 होता क्या है और इसको हम प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे कि आप किस तरीके से आपके क्लाइंट का जीएसटीआर 10 फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो बने ही रहेगा हमारी वीडियो में आखिर तक। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखिए, एप्लीकेबिलिटी और डेडलाइन के बारे में बात करते हैं हम कि कौन इसको फाइल करेगा। फाइल वो करेगा टैक्सेबल पर्सन जिसका जीएसटी कैंसिल हो चुका है। देन नेक्स्ट आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर इसको फाइल कब करना है, व्हेन टू फाइल। इसको फाइल करना है आपको 3 महीने के अंदर। जिस दिन आपका कैंसिलेशन हो गया हो या आपका ऑर्डर आ गया होगा कि आपका जीएसटी कैंसिल कर दिया गया है, उसके 3 महीने के अंदर। जी हाँ, ध्यान रखिएगा 3 मंथ्स, 3 महीने के अंदर आपको इसको फाइल करना है। अगर फाइल नहीं करते हो तो क्या होगा, नोटिस आएंगे आपको फालतू और आपको उसके कंप्लायंस के लिए और ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, एक तो आप जीएसटी से जा रहे हो तो जाते जाते तो डिपार्टमेंट से पंगा ना लो, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, देन क्या जानकारी आपको आपके पास होनी चाहिए जीएसटी 10 फाइल करने से पहले? सबसे बहुत ही बेसिक सा चीज़ है, देखिए आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल, आपका जीएसटी नंबर, आपका लीगल नेम, ट्रेड नेम, आपका एड्रेस वगैरह ये आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल होगा। देन कैंसिलेशन इन्फॉर्मेशन, आपका जो कैंसिल हुआ है वो कितनी तारीख से कैंसिल हुआ है, उसका अगर कुछ ऑर्डर आया है डिपार्टमेंट के थ्रू, कोई ऑर्डर आया है कि इस ऑर्डर के अगेंस्ट में आपका जीएसटी कैंसिल किया गया हो, तो वो आपके पास होना चाहिए। ऑर्डर की डेट आपके पास होनी चाहिए। फिर जिस दिन आपका जीएसटी कैंसिल किया गया उस दिन हो सकता है आपके पास स्टॉक कुछ पड़ा होगा और उस क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर आपका कुछ अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा होगा तो वो भी आपको बताना रहेगा। देन आपके पास आता है नेक्स्ट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, जो आपका अगर कुछ टैक्स पेबल अगर कुछ बन रहा है तो आपने पेमेंट किया कि नहीं किया तो उसके ऊपर इंटरेस्ट या लेट फीस अगर कुछ है तो वो कितनी बन रही है, वो आपने कब पेमेंट किया, वो जानकारी आपके पास होनी चाहिए। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लोजिंग स्टॉक की, तो देखिए बेसिकली टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर किसी का जीएसटी कैंसिल हो जाता है तो वे लोग के पास जो भी स्टॉक वगैरह पड़ा होगा ना, वो लोग उसको कैश में बेच के पूरा क्लोजिंग पूरा जीरो कर देते हैं, क्योंकि कोई उसको और आगे टेंशन पालना नहीं चाहता। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक एंड आईटीसी नील रिटर्न, अगर ये पॉसिबल तब होगा जब आपका कोई भी आईटीसी नहीं होगा और कोई भी स्टॉक अवेलेबल नहीं होंगे। देन नेक्स्ट आपको देना पड़ेगा स्टॉक डिटेल्स। अगर आपके पास कोई क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है ना, जब आपका बिजनेस सीज हो जा रहा है तो कितना स्टॉक पड़ा था, उसके ऊपर इनपुट टैक्स कितने का था, वो सब जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जो कि मैक्सिमम केसेस में कोई देता नहीं है, सब इसको जीरो ही करके खत्म कर देते हैं। देन नेक्स्ट आपका आता है आईटीसी पेमेंट। अगर आपके पास कोई भी आईटीसी अगर बन रहा है, इनपुट टैक्स पे एनी आईटीसी इन स्टॉक विद रिटर्न। जी हाँ, आपके पास कोई भी अवेलेबल आईटीसी था आपके स्टॉक में, सॉरी आपके जीएसटी पोर्टल पे कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर दिख रहा होगा तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको सरेंडर करना पड़ेगा डिपार्टमेंट को कि लो भैया डिपार्टमेंट, मेरा जितना भी आईटीसी था ये मैं आपको सरेंडर करता हूँ, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। देन लास्ट आपको क्या करना रहेगा, वेरिफिकेशन एंड सिग्नेचर। जी हाँ, आपको सबसे पहले एक्यूरेसी चेक करनी पड़ेगी। आपने जो भी डेटा डाला होगा, जो भी पार्टिकुलर्स आपने डाला है उसको एक्यूरेसी, उसकी करेक्टनेस चेक कर लीजिएगा। देन आप उसको डीएससी के माध्यम से उसको साइन कर सकते हैं या फिर आपका आधार बेस्ड ओटीपी के थ्रू भी उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। एंड ध्यान रखिएगा, एक बार अगर आपने जीएसटी 10 फाइल कर दिया तो ये दोबारा से एडिट नहीं होगा। फाइल करने से पहले आपके पास क्या होना चाहिए, प्री फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स, क्या क्या आपके पास कंप्लीट होना चाहिए। फर्स्ट जीएसटीआर 1। जी हाँ, आपके जो भी पेंडिंग जीएसटीआर 1 रहेंगे कैंसिलेशन से पहले, वो हर मंथ के जीएसटीआर 1 आपको फाइल करना होगा, जीएसटीआर 3 भी आपको फाइल करना होगा, एंड देन उसके बाद ही आप जीएसटीआर 10 में प्रोसीड करेंगे। अगर आपने नहीं किया, आपने लेट किया, तो क्या होगा, आपको नोटिस आएंगी, आपको फाइनल ऑर्डर आ जाएगा टैक्स ऑफिसर का, जो आपको, क्योंकि उसने आपको बोला कि आपका जीएसटी कैंसिल हो गया, अब जीएसटीआर 10 फाइल करके इसको रफा दफा कीजिए। आप तब भी अगर उसकी बात नहीं मानते तो फिर टैक्स ऑफिसर आपको एक और फाइनल ऑर्डर दे देगा कि आपने फाइल नहीं किया है, और हो सकता है वो आपको पेनल्टीज लगा दे, जो आपको टैक्स का अमाउंट देना पड़े, इंटरेस्ट देना पड़े, पेनल्टीज देना पड़े। तो जाते जाते अपना और नुकसान क्यों करें। तो एक लोगों के मन में डाउट आता है कि सर जीएसटीआर 10 और जीएसटीआर एनुअल रिटर्न जो कि अपना जीएसटीआर 9 होता है, इनमें फ़र्क क्या है। तो आपको बता दूं मैं कि जीएसटीआर 10 जो है आपको फाइल कब करना है, जब आपका कैंसिल हो जाता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन।
लेकिन वहीं आपका जो GSTR 9 है ये आपका एनुअल रिटर्न होता है, ये आपको हर साल नॉर्मल टैक्स पेयर को फाइल करना पड़ता है अगर आपका टर्नओवर एक स्पेसिफाइड लिमिट से क्रॉस कर जाए तो। ठीक है, आज के दिन जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तब जो स्पेसिफाइड लिमिट है वो है 2 करोड़ की। तो अगर प्रीवियस ईयर में आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा हुआ है तो आपको GSTR 9 फाइल करना पड़ेगा। GSTR 9 क्या है? ये आपका एक एनुअल रिटर्न, जहां पर आप पूरे साल भर में जो भी आपने कारनामा किया है सेल परचेस का, उसका समरी आप प्रोवाइड करते हो। देन बात करें फ्रीक्वेंसी की, तो जो GSTR 10 है वो सिर्फ वन टाइम इन अ लाइफ होगा, कि एक बार आपका GST कैंसिल हुआ, बस उसके 3 महीने के अंदर आपको क्या करना है, एक ही बार आपको ये GSTR 10 फाइल करना है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें GSTR 9 की, तो ये आपको एनुअली फाइल करना पड़ सकता है सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस आपके टर्नओवर को लेकर। देन पर्पस क्या है? GSTR 10 का पर्पस है आपका फाइनल क्लोजर, कि भी आपकी दुकान पूरी तरीके से बंद हो गई है। एंड GSTR 9 का क्या पर्पस है? इसका पर्पस है कि हम ईयरली रिकंसिलिएशन करना चाहते हैं आपके डेटा के साथ। तो ये पूरा हमारा एक समरी था GSTR 10 का, कि एनुअल रिटर्न क्या होता है। चलिए अब हम स्क्रीन को मिनिमाइज करते हैं और चलते हैं हमारे प्रैक्टिकल पोर्शन के पास, जहां पर हम किसी क्लाइंट का डेटा है, जहां पर हम उसको लेंगे और उसको हम क्या करेंगे, उसका GSTR 10 फाइल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ गए अपने GST पोर्टल के ऊपर। आपको फिर से बता दूं मैं, देखो ये हमारा GST पोर्टल है, यहाँ पर हम लॉगिन सेगमेंट पे जाएंगे एंड देन यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, उसका ID पासवर्ड हमको डालना पड़ेगा। तो चलिए उसका हम क्रेडेंशियल डालते हैं और उसको हम लॉगिन करते हैं। हाँ जी, ये हमने डाल दिया। देन करते हैं हम लॉगिन हमने किया, इसका पेज खुल गया है। देन अब हम यहाँ पर जाएंगे डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में हमको यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कुछ फिगर दिखा रहे हैं कि IGST में 7931 पड़ा हुआ है, देन CGST में इतना पड़ा हुआ है। ये फिगर को आप नोट कर लीजिए, इस फिगर को आप नोट कर लीजिए, जो कि आपको आगे रिटर्न फाइल करने में जरूरत पड़ेगा। क्या है आपका IGST, CGST और SGST। IGST में आपके पास कितना पड़ा हुआ है, ये आपके पास पड़ा हुआ है 7931 और वहीं C और S में पड़ा है 1258 ईच। ठीक है, देन अब हमको क्या करना है, अब हम जाएंगे सर्विसेज में, देन हम जाएंगे रिटर्न में, और रिटर्न में यहाँ पर आपको दिखेगा फाइनल रिटर्न। देख पा रहे हैं आप लोग, फाइनल रिटर्न, यहाँ आपको क्लिक करना है। ठीक है, जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से पेज खुल जाएगा एंड यहाँ पर क्या बोल रहा है, कुछ रेड में कुछ एक रिमार्क्स आ रखा है, रिटर्न इन फॉर्म GSTR 10 विल बी एनेबल्ड आफ्टर फाइलिंग ऑल द रिटर्न्स एंड स्टेटमेंट्स ड्यू टू बी फाइल्ड। इट हैज बीन नोटिस दैट यू हैव नॉट फाइल्ड रिटर्न एंड स्टेटमेंट इन फॉर्म 3B फॉर टैक्स पीरियड अक्टूबर 2024। तो देखिए अक्टूबर 2024 का हमने रिटर्न फाइल नहीं किया है, इसलिए हमको ये एक रेड रिमार्क्स दे रहा है। आपको बता दूं मैं, जिस दिन हम ये वीडियो बना रहे हैं, ये वीडियो है हमारा अक्टूबर का ही है, तो अक्टूबर मंथ अगर खत्म नहीं हुआ है तो हम उसका GSTR 1 या 3B कैसे फाइल करें, नहीं कर सकते। तो इस चीज में हमको क्या करना पड़ेगा, हमको वेट करना पड़ेगा अक्टूबर मंथ का, और जब अक्टूबर मंथ हमारा खत्म हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, हम पहले अक्टूबर की GSTR 1 और 3B फाइल कर देंगे। इन आवर केस ये हमारा नील फाइल होने वाला है, कोई भी उसमें ट्रांजेक्शन नहीं है। एंड देन उसके बाद ये हमारा जो फाइनल रिटर्न वाला पार्ट है GSTR 10 का, ये हमारा इनेबल हो जाएगा। जब ये हमारा इनेबल हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, इसको प्रिपेयर ऑनलाइन करेंगे और यहाँ पर जो डेटा प्रोवाइड किया गया है वो प्रोवाइड हम करेंगे एंड देन इसको प्रोसेस करके आगे नेक्स्ट सबमिट कर देंगे और इसको फाइनल सबमिट कर देंगे। सो दिस इज द प्रोसीजर। अगर आपको मैं बता दूं कि किस तरीके से ये दिखने वाला है, तो चलिए यहाँ पर हमारे पास गवर्नमेंट का एक मैनुअल है, मैं आपको उसका रेफरेंस लेके दिखा देता हूँ। तो देखिए जब हमने क्या किया, मैं स्क्रीन को थोड़ी बड़ी कर लेता हूँ। हमने क्या किया, हम सर्विस सेगमेंट में गए, वहाँ पर हमको रिटर्न में फाइनल रिटर्न मिला और वो कुछ इस तरीके से हमको दिखेगा। ठीक है, फाइनल रिटर्न GSTR 10। तो यहाँ पर ये एक्टिव हो रखा है, हम प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। ये ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद हमको फिर ले जाएगा कुछ इस तरीके से नेक्स्ट पेज पे। जैसे हमारा केस में क्या हुआ था, अगर हमने फाइल नहीं किया था रिटर्न लेटेस्ट मंथ का तो ऐसे रेड में रिमार्क्स आया था, वैसे ही हमको इसे देखने मिला। बट अगर आपका सब कुछ रिटर्न फाइल्ड है तो उस केस में आप क्या कर लोगे, जब यहाँ पर क्लिक करोगे प्रिपेयर ऑनलाइन में तो आप कुछ इस तरीके से आपको पेज दिखेगा एंड देन यहाँ पर आपका देखिए स्टेटस नॉट फाइल रहेगा। देन यहाँ पर आपका ये 2-3 सेगमेंट आपको मिलेगा। फर्स्ट आपका मिलेगा एड्रेस फॉर फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंस, कि भैया आज आप दुकान तो अपनी बंद कर रहे हो, कल भविष्य में अगर हमको आपसे कुछ जानकारी लेनी होगी, आपसे मिलना होगा, तो हम क्या करेंगे, तो हम ये जो एड्रेस फॉर फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंस है इस पर क्लिक करेंगे और अपना एड्रेस अपडेट कर देंगे। देन CA सर्टिफिकेट, कभी कभी कुछ स्पेशल सिचुएशन में CA का सर्टिफिकेट आपको डालना पड़ता है, तो वहाँ पर हम CA की जानकारी दे देंगे कि कौन सा CA है जिसने सर्टिफिकेशन हमको प्रोवाइड किया है। देन नीचे आप यहाँ देखोगे तो आपको सिर्फ 4-5 सेगमेंट दिख रहे हैं। फर्स्ट वन इज 8A, 8B एंड 8C, जहां पर आप गुड्स की डिटेल देते हो जिसकी इनवॉइस आपके पास अवेलेबल है, उसका जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करोगे।
देन 8D में आप वो गुड्स की जानकारी दोगे जो आपके पास अवेलेबल है लेकिन उसकी कोई इन्वॉइसेस नहीं है आपके पास। एंड 9 एंड 10 में क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं टैक्स का जितना आपका लायबिलिटी बनता है, ठीक है। देन हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपडेट करते हैं हमारा एड्रेस फॉर फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंस। यहाँ पर हमने क्लिक किया तो कुछ इस तरीके से पेज खुलेगा जहाँ पर आपको जो फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंस का एड्रेस है वो आपको देना पड़ेगा, आपका मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, ईमेल आईडी देना पड़ेगा, एंड देन ये करके आप इसको सेव करेंगे। देन उसके बाद आपको सक्सेस हो जाएगा कि रिक्वेस्ट हैज बीन एक्सेप्टेड सक्सेसफुली, किस चीज़ के रिगार्डिंग, एड्रेस फॉर फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंस के रिगार्डिंग आपको ये एक्सेप्ट हो गया है। देन उसके बाद हम आगे जाएंगे जहां पर आपको बोला जाएगा कि भैया आपका जो चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट का अगर रिक्वायरमेंट है जहां पर आपको सर्टिफिकेशन देना पड़ेगा तो उसकी डिटेल आप फिल करेंगे सीए सर्टिफिकेट वाले सेगमेंट पे क्लिक करके। यहाँ पर आपको सीए का फर्म का नाम देना पड़ेगा, सीए का नाम देना पड़ेगा, एंड देन आपको यहाँ पर सीए का मेंबरशिप नंबर देके आपका सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा और सर्टिफिकेट का डेट जाके यहाँ पर सेव करना पड़ेगा सीए डिटेल्स को। ये हो जाने के बाद आपका देखिए अपलोड सक्सेसफुल बोल के एक ऐसा मैसेज आएगा ग्रीन कलर में। देन उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट में हमको क्या करना है, 8A 8B 8C वाले डेटा को डालना है। ये वो डेटा है जहां पर आपके पास जो गुड्स आपके पास हैं जिसके इन्वॉइसेस आपके पास अवेलेबल है ये उसका रिकॉर्ड आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, ठीक है। नीचे जाएंगे, इस पर ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा कुछ इस तरीके से स्क्रीन, गुड्स विथ इन्वॉइसेस, एंड यहाँ पर हम ऐड डिटेल करेंगे। अभी तो कोई रिकॉर्ड नहीं है, यहाँ पर ऐड डिटेल करेंगे। ऐड करने के बाद आपको पूछेगा कि जो आपने डाला है वो जीएसटी वाला पार्टी है कि वैट वाला पार्टी है। हालांकि वैट आज के टाइम में अभी और एग्जिस्ट नहीं करता, आपको जीएसटी वाला ही पार्टी डालना पड़ेगा। उस पार्टी का जीएसटी नंबर डालेंगे, उसका नाम आ जाएगा, इनवॉइस नंबर आप डालेंगे, देन इनवॉइस का डेट डाल देंगे, देन कौन सा गुड्स है, उसका क्या डिस्क्रिप्शन है, कितनी क्वांटिटी में है, उसका यूनिट क्वांटिटी कोड क्या है, पीसेस में है, लीटर में है, किलो में है, वो डाल देंगे। कितनी क्वांटिटी आपके पास अवेलेबल है, उसका वैल्यू कितना है, एंड उसके ऊपर का आपका आईजीएसटी सीजीएसटी वगैरह कितना था, ये आपने यहाँ पर डाल के उसको ऐड कर देना है। इस तरीके से हम इसको ऐड करते जाएंगे एंड देखिए हमारे यहाँ पर एक रिपोर्ट जनरेट होते जाएगा, ठीक है। हमने इसको सेव कर देना है। इसका बाद हम जाएंगे हमारा उस पार्टी के पास जिसका पास ये जो हमारा है गुड्स विदाउट इनवॉइसेस, इसकी डिटेल हम यहाँ पर डालेंगे। हमने यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से पेज खुलेगा, दैट इज गुड्स विदाउट इनवॉइसेस। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, ऐड डिटेल करेंगे, देन यहाँ पर हम बाकी की फर्दर जो भी डिटेल है जीएसटी नंबर और आइटम वगैरह जो अपने पास अवेलेबल, जितना रेलिवेंट डेटा अवेलेबल है उतना डाल देंगे, डाल के सेव कर देंगे। एंड देन सेव करने के बाद हम आगे जब जाएंगे हमको कुछ इस तरीके से दिखेगा कि योर रिक्वेस्ट हैज बीन एक्सेप्टेड सक्सेसफुली। ये उन पार्टियों का डिटेल डालेंगे जिसका हमको जीएसटी नंबर मालूम है, उसका हम डिटेल डाल देंगे, ठीक है। देन आगे जाएंगे, देन उसके बाद हम और आगे फिलअप करेंगे। इस तरीके से हमारा डेटा यहाँ पर फिलअप हो जाएगा। देन एक सेगमेंट दिखेगा आपको कि गुड्स जिसकी इनवॉइस तो नहीं है और उसका जीएसटी नंबर भी नहीं है, मतलब अनरजिस्टर्ड पार्टी वाले, ये हम यहाँ पर डालेंगे। ये इसको हम यहाँ क्लिक करके ऐड डिटेल में क्लिक करना है। ऐड डिटेल में क्लिक करके हम अपने हिसाब से जो अवेलेबल अपने पास डेटा है उसकी यहाँ जानकारी हम देंगे कि गुड्स का टाइप क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन बता देंगे, कितने क्वांटिटी में है, कितना वैल्यू है, कितना उसके ऊपर जीएसटी बना होगा, ये सब हम डिटेल डाल के इसको सेव कर देंगे। देन ये सेव करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, अब हम आगे आएंगे और यहाँ पर प्रीव्यू कर लेंगे अपने GSTR 10 को। तो देखिए यहाँ पर जब आपने डेटा डाल दिया होगा तो आपका कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड यहाँ पर शो करेगा, अगर है तो ही यहाँ पर शो करेगा, अदरवाइज ये टेबल आपका 00 बोल के नील रहेगा, यहाँ पर कुछ भी आपको डालने की जरूरत नहीं है। ये डालने के बाद फिर आपको क्या करना है, प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू करेंगे कुछ इस तरीके से आपको प्रीव्यू मिल जाएगा आपके GSTR 10 का। आप यहाँ पर आपका सारा फिगर क्रॉस चेक कर सकते हैं। देन क्रॉस चेक करने के बाद हम क्या करेंगे, प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करेंगे, जो आपको नीचे यहाँ पर दिखेगा प्रोसीड टू फाइल, सब कुछ ओके है। अब प्रोसीड टू फाइल में जाएंगे। यहाँ जाने के बाद फिर क्या होगा, देखिए प्रोसीड टू फाइल रिक्वेस्ट हैज बीन रिसीव्ड एंड प्लीज चेक द स्टेटस इन सम टाइम। फिर हमको क्या करना पड़ेगा, 1-2 मिनट का थोड़ा वेट करना पड़ेगा, पेज को रिफ्रेश करना पड़ेगा, एंड देन हमको करना पड़ेगा प्रोसीड टू फाइल। देन जब हमने प्रोसीड टू फाइल कर लिया तो कुछ इस तरीके से पेज आपको दिखेगा, जहां पर आपका एक ऐसा मैसेज आ जाएगा कि रेडी टू फाइल एज ऑन, आपका डेटा आ जाएगा कि रेडी हो गया, फाइल कर सकते हैं आप। अब यहाँ पर आपका क्या होगा, जो डेटा आपने डाला उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर आपका लायबिलिटी बन गया। जैसा हमारे इस केस में यहाँ पर लायबिलिटी बन जा रहा है आपका अराउंड 1,15,000 का, ठीक है। तो ये लायबिलिटी आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, तो उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। जब क्लिक करेंगे तो ऐसा कुछ पेज दिखेगा कि देखिए आपके पास कैश लेजर में इतना बैलेंस पड़ा हुआ था, इतना आपका क्रेडिट में पड़ा हुआ था, एंड ये सब एडजस्ट होने के बाद आपका यहाँ पर कितना पेमेंट बन रहा है, देन लेट फीस कितनी बन रही है वो सब यहाँ पर आ जाएगा, एंड ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा। आपको उसका ब्रेकअप देखना है तो यहाँ आपको एक पेज दिखेगा, क्लिक हियर टू व्यू एडिशनल फीस और लेट फी ब्रेकअप। तो उसको आप खोल के डिटेल में देख सकते हो कि क्या चीज़ का पैसा लगा है। तो देखिए टोटल कौन से महीने का कितना क्या डिले हुआ, कितना क्या टैक्स बन रहा है, सब कुछ यहाँ पर आपका यहाँ पर डिटेल आ जाएगा। इसको क्लोज करेंगे, आगे प्रोसेस करेंगे,
एंड देन लास्ट में सब कुछ आपका आईटीसी और कैश लेजर एडजस्ट होने के बाद यहाँ पर क्या बता रहा है, एडिशनल कैश रिक्वायर्ड, कि अगर आपको फाइल करना है तो आपको और इतना पैसा भी जमा करना पड़ेगा और आपको फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसका क्रिएट चालान पे क्लिक करेंगे, हमारा चालान पेज खुल जाएगा। यहाँ पर ऑटोमेटिक जीएसटी आ जाएगा कि आपको किस साइड में कितना पेमेंट करना है। देन आप डिफरेंट मोड से पेमेंट कर सकते हैं, ई पेमेंट कर सकते हैं, ओवर द काउंटर कर सकते हैं, जो कि 10,000 से बिलो अगर हो तो कर सकते हैं, अदरवाइज इतने बड़ा अमाउंट है तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा या एनईएफटी करना पड़ेगा। हमने ई पेमेंट का ऑप्शन चूज किया, जनरेट चालान किया, हमारा चालान देखिए इस तरीके से बन गया है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना नेट बैंकिंग के ऑप्शन के थ्रू या फिर यूपीआई के थ्रू हम उसको क्या करेंगे, पेमेंट को आगे प्रोसेस कर सकते हैं। जब हमने पेमेंट कर दिया, पेमेंट करने के बाद दोबारा इस स्क्रीन पे आएंगे तो यहाँ पर हमको देखिए एडिशनल कैश रिक्वायर्ड वाला पेज जो है वो बिल्कुल 0 दिखेगा। अब मतलब हमारा पैसा सब कुछ सरकार के पास पहुंच चुका है। अब हम क्या करेंगे, प्रीव्यू कर लेंगे। प्रीव्यू देखिए हमारा सब कुछ ओके दिखाएगा। यहाँ पर हमने इसको रिव्यू कर लिया, फिगर सबको क्रॉस चेक कर लिया, अमाउंट वगैरह चेक कर लिया। देन यस, अब हम क्या करेंगे, आगे नीचे आएंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारा ऑथराइज्ड पर्सन है, पहले यहाँ चेकबॉक्स में टिक करेंगे, ऑथराइज्ड पर्सन का नाम बताएंगे एंड देन फाइल करेंगे GSTR-10। जब इस पर क्लिक करेंगे एक वार्निंग देगा कि भैया एक बार आपने जो डाल दिया चेंज नहीं हो पाएगा, हमने यस कर देना उसको। और यस करने के बाद हमको ऑप्शन दे रहा है कि इसको आप फाइल कैसे करोगे, क्या DSC लगा के करोगे या इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के थ्रू करोगे। तो हम यहाँ पर दोनों ऑप्शन है, हम यहाँ पर DSC भी लगा सकते हैं, EVC भी चूज कर सकते हैं। हमने क्या किया, जब EVC चूज किया, OTP का पेज आया, हमने OTP डाला एंड OTP डालने के बाद क्या हो जाएगा, आपका इस तरीके से मैसेज आएगा कि आपका GSTR-10 जो वो सक्सेसफुली फाइल्ड हो गया है। ये आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर निकल जाएगा एंड आप इसको व्यू और डाउनलोड बाद में यहाँ से कर सकते हो। देखिए जब हमने दोबारा यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर हमारा स्टेटस जो है वो फाइल का दिखा रहा है कि अब अपना फाइल हो चुका है एंड यहाँ पर सारा डिटेल लॉक हो चुकी है, टैक्स का थोड़ा डिटेल यहाँ लॉक हो चुका है। यहाँ पर आप फाइल डाउनलोड कर सकते हो, फाइल्ड GSTR-10 आपने जो फाइल किया था उसका डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको स्क्रीन दिखेगी, आपका GSTR-10 आपको मिल जाएगा, आपका GST नंबर आ जाएगा, आपका लीगल नेम वो सब आ जाएगा, डिटेल आ जाएगा एंड यहाँ पर फाइनल वाटरमार्क के साथ कितना क्या आपका हुआ ये सब कुछ डिटेल आपको मिल जाएगा। इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने फाइल में रख लीजिएगा, जो कि आपके फ्यूचर में आपको काम आएगा। तो ये था पूरा हमारा प्रोसेस GSTR-10 फाइल करने का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें इस वीडियो को लाइक करें और अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कुछ भी आपका GSTR-10 से रिलेटेड डाउट है तो आप हमें पूछ सकते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में। हम कोशिश करेंगे अगली वीडियो में इसका हम आपको आंसर दे दें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।